जय हिंद दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन की जंग की है तैयारी। यानी फिर होगा धरना प्रदर्शन और फिर होगा जंतर मंतर पर एजिटेशन, संसद का घेराव और रेल रोको। और इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं पंजाब के सभी भूतपूर्व सैनिक और अगुवाई करेगा सबका सैनिक संघर्ष कमेटी। अपना डिफेंस मिनिस्ट्री सिलेक्ट पाया कि की ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਆਰਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ लीड करती है। कौन करती थी? मेरी साथी। जैसा कहा है कि 3,27,000 पूर्व सैनिक हैं एक पंजाब स्टेट के अंदर और 76,000 वीर नारी हैं। सबसे पहले उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की तैयारी चल रही है और तैयारी का आपने देख सकता हूं, मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा। एसपी घोषल साहब से मेरी बात हुई, उनको इसकी कमांड दी गई है और उनके साथ उनकी कमेटी में है सूबेदार मेजर सरवण सिंह साहब, सूबेदार मेजर तारा सिंह, कैप्टन जसवीर साहब, कैप्टन जनरल साहब और वहां पर हरदीप साहब ने भी कहा है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी उसके भोला साहब को प्रधान बनाया गया। इन्होंने अपनी नई टीम तैयारी की है, नए तरीके से वन रैंक वन पेंशन, विसंगतियों की मांग हो, इक्वल मिलिट्री सर्विस पे की मांग हो, एक्स ग्रुप की मांग हो, आपने फिटमेंट फैक्टर की मांग हो, तमाम जो मांगे थी और तमाम मांगों को लेकर ये फिर जाकर के अपना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। और वहां पर सबसे बड़ी बात थी, वहां महासचिव हरपाल साहब, आप समझते हो सूबेदार परगट साहब 90-95 साल के लोग हैं, सारों की आप दाढ़ी देखिए, सबकी चिट्टी है। मैं वो लैटर की कापी भी फेसबुक के उत्ते पाई ही, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ डिफेंस मिनिस्ट्री सिलेक्ट पाया कि की ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਆਰਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ। तो उन्होंने सानू दिता है कि 300 ਤੋਂ 700 रुपए तक जवान का वाधा होगा। उस तो बाद अगर उत्थे जाके भुख हड़ताल से बैठे 4 अं तो 10 बंदे वध तो वध दिहाड़ी च हुंदे सी अपने जवान। अफसर वाले बंदे जनरल सुखबीर का टेंट लगा है तो 1000 बंदा हुंदा है, कोई आई जाता है कोई तुरी जाता है। तो साडे नाल 4 जने असीं भुख हड़ताल वाले बैठे हैं तो 8-10 बंदे सारी दिहाड़ी हो आउंदे। पर फिर भी सरकार को जब और इन लोगों में जोश है, जुनून है और आज उन्होंने फिर तैयारी कर ली है कि अब जंतर मंतर की तरफ कूच करेंगे, संसद की तरफ कूच करेंगे। हाँ जी दोस्तों, मैं आपके सामने कहना चाहूंगा कि ये वही संगठन है जिसने पिछले आपने देखा होगा 1.5-2 साल पहले 1 साल जंतर मंतर पर अपना धरना चलाया था। ये वही संगठन है, 2014 से इन्होंने मुहिम शुरू की थी। जनरल सतवीर साहब के पैरेलल इन्होंने अपने टेंट लगाए थे। ये वही संगठन है जिन्होंने भूख हड़ताल की थी, भूख हड़ताल, भूख पे बैठ गए थे। ये वही संगठन है, लगातार रेल रोका था, उन्होंने रेल रोकने का काम किया था और उन्होंने लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये संगठन ने हमेशा सभी संगठनों के कहा कि यदि आप आगे आते हो, हम आपका तन मन और धन से समर्थन करने वालों। ये बात मार्च में मैं भी उनके साथ था, जंतर मंतर पर एक रैली करके सभी को उन्होंने बता दिया था कि आप आगे आ जाइए। लेकिन दोस्तों बड़ी विडंबना है, आज सबके सामने कह रहा हूं कि बहुत सारे संगठन हैं और बहुत सारे संगठन अगुवाई कर रहे हैं। जैसा मैं आपसे पीछे कहना चाहता हूं, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन आपका इक्वल मिलिट्री सर्विस पे को लेकर के कानूनी लड़ाई लड़ते रहे और उन्होंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, रामलीला पे किया, पैदल मार्च किया और लगातार उन्होंने भी इस मुहिम में ये शामिल रहे हैं। बाकी दूसरे संगठन आपने देखा होगा, शायद हमारी यादाश्त नहीं कि बहुत बड़ा इन्होंने कोई धरना प्रदर्शन किया हो। भले एक ऐप भी है जिन्होंने बनाया, 150 से ज्यादा कह रहे हैं, भले आपको कुछ लगता हो, लेकिन आपको जमीन पर उतरना होगा और वो कमी आपकी उसमें दिख रही है। संगठन बड़ा है, 150 है से ज्यादा आपके पास संगठन है, लेकिन आपको जमीन पर जेसीओ जवानों की मांगों को लेकर यदि आप पूरी तरह से गंभीर हैं कि 30 लाख जेसीओ जवानों की मांगों को लेकर आगे जाएं, आज आपके पास गंभीरता है कि इनकी वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियां हो, पुलिस के द्वारा परेशान वाली बातें हो, सीएचडी के इश्यू हों, चाहे आपके ईसीएचएस के इश्यू हों या आपने सैनिक आयोग की बात करना, यदि आप पूरी तरह गंभीर हैं तो आपको जमीन पर आना पड़ेगा, दिखना पड़ेगा। अपनी संस्था आई ने साबका संघर्ष कमेटी ते बाकी जेड़े मेरे वीर बैठे ने, बुलाओ फतेह जवाब फतेह विच वाहिगुरू जी खालसा। सिर्फ मैं 2 मिनट लेने, ज़्यादा टाइम नहीं लेना। एक मैं बेनती करनी चाहना कि पूरे पंजाब विच 3,27,212 वीर फौजी आ, 76,545 वीर नारी। मेरा एक ही टारगेट है
भी आप सारे दे सारे इकट्ठे होइए, इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पर आके सारे दे सारे जिन्नियां संस्था बड़ियां जो हरपाल जी ने दसिया बिल्कुल राइट। मेरी कल पंजाब के डायरैक्टर नाल गलबात हुई किसी विषय पर, उन्हें मैनू ये गल कही रंधावा साहब पूरे पंजाब 1000 यूनियन आ, 1000 यूनियन कोई दो है नहीं। बाकी मेरी तो यह बेनती है कि आप जिन्ने भी हैगे हैं, जिन्ने भी पंजाब के साबका फौजी आ, ज़्यादा तो ज़्यादा अपने नाल जोड़िए। और जो संघर्ष चल रहा अंडर सुपरविजन ऑफ साबका सैनिक संघर्ष कमेटी लीड करती है, ये कोई दो राय नहीं गी। मैं पूरे पंजाब में कह सकता कि अजे तक जिन्ने भी धरने जंतर मंतर ते होए आ, चाहे कोई भी संस्था इंडिया दी आ, और दिखने को तो आप देख सकते हो ज्यादातर आपको जिस संगठन जिसके मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा आखिर वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी मांगे हमने दूसरों के भरोसे छोड़ी थी, अब ये लड़ाई अब हम फिर लड़ने को तैयार हैं। इसलिए सबसे पहले जितने संगठन हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं, ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाएंगे, उसके अंदर हम अपने जेएसयू जवानों को रखेंगे और वो डिसीजन लेंगे। और उन्होंने कहा कि पहले तो हम पंजाब में 3,27,000 पूर्व सैनिकों को इकट्ठा करेंगे और फिर हम सरकार से डटकर मुकाबला करेंगे, सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे, एक प्लेटफॉर्म पे हमने आना है। उन्होंने कहा 2014 से हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें इसके अंदर आप समझ सकते हो कि बीच में उन्होंने जो बोला मेरा एक्सपेरिमेंट रहा, मैंने दूसरे के भरोसे आंदोलन किया, तो उन्होंने बहुत ज्यादा हमारा भट्टा बैठा लिया, जैसी फौजी भाषा में कहते हैं, जो कि आप सारे वीडियो में आपको एक एक करके दिखा रहा हूं। अब एक गंभीर बात अब ये है, आपसे सवाल आज का ये कि ये भूतपूर्व सैनिक एक हैं, हम सब फौजी हैं, मांगे हमारी एक हैं, संगठन अलग अलग रजिस्टर करा दिया, चलो बना दिया, तो हम 30 लाख की बात सब करते हैं, तो फिर एक ये लोग क्यों नहीं होते? क्यों इनकी महत्वाकांक्षा कहां खटक जाती? क्या ये राजनीतिक पार्टी है? क्या इन्होंने बहुत बड़ी सत्ता संभालनी है? क्या वहां पर प्रधानमंत्री बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठना है? नहीं, छोटी सी महत्वाकांक्षा के बदले आप इतनी मेहनत करते हो, लोगों को जोड़ते हो और आगे आप खुद नहीं जुड़ना चाहते, जो लीडर होते वो खुद नहीं जुड़ना चाहते, यानी आपकी महत्वाकांक्षा खटक रही है, क्योंकि आपको अपना चेहरा चमकाना है और आपने कहीं कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा है कि इसके जरिए मुझे कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण बन जाए, मिल जाए, राजनीतिक फायदा मिल जाए, राजनीतिक पद मिल जाए, राजनीतिक प्रतिष्ठा मिल जाए और हमारी पीढ़ी आराम से चलती रहे। ये नहीं होने वाला, इतनी आसानी से ये नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको बहुत सारा नाचना पड़ेगा जमीन के ऊपर, बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, बहुत सारा समय देना पड़ता है, हर प्रकार के लोगों को जोड़ना पड़ता है। यहां सच्चे हैं, भोले भाले भूतपूर्व सैनिक हैं, वीर नारी हैं, इनको उसी तरीके से हैंडल करो, इनके साथ राजनीति ना करो। आपको तन मन धन से ये चंदा भी दे रहे हैं, उस चंदे को आप समझ सकते हो ये उनका एहसान उपहार समझ के उसको इस्तेमाल करो। ये आपको सोचना होगा, समझना होगा और गंभीर होकर के आपको आगे बढ़ना होगा, नहीं तो आप अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग बजाते रहो। और सामने अब खूब दिख रहा है कि कौन पैसे के लिए काम कर रहा है, कौन राजनीति चमकाने के लिए काम कर रहा है, कौन राजनीति में किसी न किसी दरवाजे में घुसने का काम कर रहा है। यानी भूतपूर्व सैनिक रिटायर्ड हुए हैं, ये भी रोटी खाते, इनको भी पता चल रहा है कि कौन उनके भले के लिए आगे आके काम कर रहा है। पहले कुछ एक्सपेरिमेंट रहे, उनसे आपने कुछ सीखा है, तो बाकी भूतपूर्व सैनिक जो आपके पीछे खड़े होते हैं उन्होंने भी बहुत सीखा है। अब सीख का मतलब यही है कि यदि आप ईमानदार हैं, 30 लाख पूर्व सैनिकों के हित की बात करना चाहते हो, तो बिना किसी विरोधाभास के जो संगठन आगे चल रहा है उसके पीछे लग जाइए। आपका उसमें क्या जा रहा है मेरी आज समझ में नहीं आ रही। हम यहां से खुले कहते हैं कि आप जिसको भी हमसे बात करना हो, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए, आराम से बात करिए भूतपूर्व सैनिकों की, जिसको भी जो भी जैसे भी चाहिए, जहां बुलाओगे हम आने को तैयार हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी छीटा कसी, बहुत सारी बातें आ सकती। हो सकता है कि एक्सपीरियंस पुराना खराब रहा हो, लेकिन उससे हम अच्छी चीज लें और आगे बढ़ें। और हमें गंभीरता से सोचना होगा कि जेएसयू जवान आज मिलकर के इतना बड़ा स्टैंड खड़ा किया है, इसको और मजबूत करना होगा। इसके अंदर कोई अधिकारी नहीं, हम सभी जानते हैं, जितने भी सैनिक संगठन है उन्होंने इनसे किनारा कर लिया है और अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। तो एक बार इस लड़ाई के लिए एकजुट हो जाइए, कम से कम 1-2 बार आपकी मीटिंग हो, कुछ बात सुनी जाए, मानी जाए, तो आपके हौसले भी बढ़ेंगे, लोगों का भरोसा आपके प्रति बढ़ेगा और हमारी ताकत भी बढ़ेगी। आपकी क्या राय, जरूर कमेंट्स करें। धन्यवाद। अंडर सुपरविजन ऑफ साबका सैनिक संघर्ष कमेटी अंडर चली आ, असं भी ठीक है, उन्होंने लाइन च मैं भी हाँ, साडे पंजाब के
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੱਲੇ ਆ ਮੋਰਚੇ ਵਨ ਰੈਂਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਨੰਬਰ 2 ਗਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੋਲਿਆ ਕੋਸਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਕੁਛ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੱਠਾ ਪਟਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ FPA ਦਾ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਬਾਰ ਬੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਕੁਆਰੀ ਬਣਦੇ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਬਣਾਉ ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਮੈਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਤਾ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ FPA ਦਾ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੰਡੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਈਏ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜਾ ਜੋੜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ 23 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਔਰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਲਿਆਗਾ ਹਰਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਿੰਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂ ਬਾਹਰਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ? ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇ ਫੋਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਔਰ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕਹੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੀਤੀ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਗੋਸਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰੇ ਪੈ ਗਏ। ਆ ਬੈਠੇ ਗੋਸਲ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਵਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ। ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਨੇ, ਕੁੱਤੀ ਨੀਤ ਨੇ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਲੇਖ ਰਿਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਣ ਕਾਗਜ਼ ਗਾਲ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋ, ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਬੀਬਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੀ 40 ਸਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਕਰਦੀ?